सुना आपने, खाकी, खादी और महावसूली पर अब दिल्ली में भी राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन आज इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जहां गृह मंत्री देशमुख ने यह कबूल कर लिया कि वो 15 फरवरी को नागपुर अस्पताल से छुट्टी के बाद उसी दिन मुंबई पहुंचे और उनके इसी कबूलनामे के साथ शरद पवार समेत उन तमाम लोगों के दावे झूठे साबित हो गए जो ये कह रहे थे कि 15 फरवरी के बाद देशमुख नागपुर में ही सेल्फ क्वारंटीन थे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर महावसूली करवाने का आरोप लगाया, तो एनसीपी प्रमुख ने लगातार 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशमुख का बचाव किया। लेकिन पवार ने देशमुख के बचाव के लिए जो क्वारंटीन और सेल्फ क्वारंटीन की तारीख बताई, वही सवालों के घेरे में आ गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शरद पवार को गलत ब्रीफ किया गया। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई है। और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। शरद पवार के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया, उससे भी ये बात साफ हो रही थी कि अस्पताल से छूटने के बाद भी अनिल देशमुख नागपुर में ही सेल्फ क्वारंटीन में थे। लेकिन कल बीजेपी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके ये सबूत दे दिया कि 16 से 27 फरवरी के बीच देशमुख नागपुर में नहीं थे और उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। TV9 भारतवर्ष के पास भी देशमुख को लेकर 2 प्रमाण। पहला दस्तावेज अस्पताल से छुट्टी का पेपर है, जिसमें सेल्फ आइसोलेशन की शर्तें लिखी, और दूसरा पेपर ट्रैवल एजेंट का है, जिस पर साफ लिखा है माननीय श्री अनिल देशमुख जी, और यात्रा की तारीख है 15 फरवरी 2021। और आज अनिल देशमुख ने भी स्वीकार कर लिया कि वो 15 फरवरी को अस्पताल से छूटने के बाद चार्टर्ड प्लेन से मुंबई रवाना हो गए थे। त्यानंतर 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये भरती होतो। 15 फेब्रुवारीला मला जेव्हा डिस्चार्ज मिळाला, त्यावेळेस होम क्वारंटाईनसाठी मी खाजगी विमानाने नागपूरहून लगेच मुंबईला आलो। हॉस्पिटलमध्ये राहण्याच्या दरम्यान आणि मुंबईमधील माझ्या होम क्वारंटाईनच्या दरम्यान मी अनेकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालो। मतलब कल तक एनसीपी से लेकर शिवसेना तक सब झूठ बोल रहे थे, लेकिन दस्तावेजों ने सच उगला तो अनिल देशमुख को भी मानना पड़ा कि वो मुंबई आ गए थे। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या शरद पवार को वाकई मालूम नहीं था कि देशमुख 15 फरवरी को मुंबई आए थे? अनिल देशमुख को बचाने के पीछे पवार की क्या मजबूरी है? अगर महाराष्ट्र का गृह मंत्री क्वारंटीन नियमों की अनदेखी करेगा तो संदेश क्या जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पतालों ने भी नियमों की अनदेखी कर देशमुख को रिलीज कर दिया? जिस तरह आनंद फानन में देशमुख नागपुर से मुंबई आए, उससे क्या कुछ गंभीर संकेत नहीं मिलते? अगर दाल में काला हो तो ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर दाल ही काली हो फिर क्या ढूंढेंगे? महाराष्ट्र की दाल कुछ ऐसी ही लग रही है। महाराष्ट्र में सरकार और पुलिस की साठगांठ के बीच आज एक और खुलासा हुआ। सूबे के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज खुलासा किया कि खाकी और खादी की मिलीभगत के कारण महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट धड़ल्ले से चलता है, और इस फिक्र को लेकर आज वो दिल्ली तक पहुंचे। महाराष्ट्र में खाकी, खादी और पैसों के खेल को लेकर देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो एक हाथ में 6.3 GB का डेटा था और दूसरे हाथ में क्राइम फाइल, और दोनों में ही दर्ज थे महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के काले खेल का सच। जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी, और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम, चर्चाएं, ये इसमें से बाहर आने लगी। तो सुना आपने, फडणवीस ने खुलासा किया कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट में कई बड़े नेता और अफसरों के नाम हैं।
हालांकि दुर्भाग्य यह है, जिस कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने इसका खुलासा किया, उद्धव सरकार ने उसी पर कार्रवाई कर दी। इसी शिकायत को लेकर फडणवीस दिल्ली पहुंचे और होम सेक्रेटरी से मिले। इसको बचाना सरकार चाहती थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार नहीं बचा रही थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार बचा रही थी, ये सवाल इसमें तैयार होते हैं और इसलिए ये सारी चीजें मैंने दी है और मेरा विश्वास है कि सरकार की ओर से इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल से जुड़ा जो बड़ा खुलासा हुआ, उसमें 7 ब्रोकर्स के नाम का भी पर्दाफाश हुआ है, जिनके संपर्क में 40 से ज्यादा अधिकारी थे। TV9 भारतवर्ष के पास इसके दस्तावेज हैं। दरअसल कमिश्नर इंटेलिजेंस ऑफिस ने इन ब्रोकर्स के फोन को रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पहले आपको इनके नाम बताते हैं। महादेव इंगले, संतोष उर्फ सागर जगताप उर्फ राजू, नवाज मनेर असदुद्दीन, देवानंद भोजे, उमेश राठौड़, विशाल कदम और उमेश पाटिल। बताया जाता है कि इन 7 ब्रोकर्स के संपर्क में 40 से ज्यादा SPS और IPS अफसर थे। मामला सिर्फ यहीं तक सिमटा नहीं था। इसके अलावा ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, MMRDA, SRA, कई मंत्रालय, सचिवालय के अफसरों के भी ट्रांसफर की सेटिंग कराते थे। अब इनका खेल भी जान लीजिए। महादेव इंगले अपनी सेटिंग के लिए अफसरों के बच्चों को सोने की ज्वेलरी गिफ्ट करता था। संतोष जगताप ने 7 IPS के ट्रांसफर का जिम्मा लिया था। इनमें DCP सचिन पाटिल की नासिक में ट्रांसफर का जिम्मा भी था। नवाज मनेर ने पांढेर नाम के अफसर की जलगांव ट्रांसफर का जिम्मा लिया। उमेश राठौड़ ने विजय मगर SP नांदेड़, दत्ताराम राठौड़ एडिशनल SP नांदेड़ और विजय पवार एडिशनल SP नांदेड़ के ट्रांसफर का जिम्मा लिया था। उमेश पाटिल के संपर्क में SP सोलापुर, मनोज पाटिल और सुहा बचावे थे। वाकई कमिश्नर इंटेलिजेंस ऑफिस के रिकॉर्डिंग से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा रैकेट चल रहा है और ब्रोकर्स के अच्छे दिन आ गए हैं।